नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो शहबाज ने कबूला मिसाइल का हमला। रात 2:30 बजे मुनीर क्यों थर-थर कांपा? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पुष्टि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पाकिस्तानी सैनिकों के अधिकारियों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 8-9 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान में कई जगहों पर, माफ कीजिएगा 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हमला किया था। वायरल वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन तारीख में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दी कि उन्होंने जिक्र किया है रात का और फिर कहा है कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें तकरीबन 2:30 बजे फोन पर यह इंफॉर्मेशन दी थी, सिक्योर फोन पर यह इंफॉर्मेशन दी थी कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। इनमें से एक नूर खान एयरबेस पर गिरा है और कुछ दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ के इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया है। वहीं दूसरी ओर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के सभी प्रोपेगेंडा का सच सबके सामने रखने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता विदेश का दौरा भी करने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर मजबूती से भारत की बात रखेंगे। सत्ता और विपक्ष के नेता G20 देशों का दौरा करेंगे, लेकिन इस बीच आप समझिए कि सियासत भी बदस्तूर जारी है। विदेश जाने वाले डेलीगेशन के नामों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। दरअसल कांग्रेस ने जो नेताओं की सूची इसमें शामिल होने के लिए दी थी, उनमें से कोई भी एक नेता इस फाइनल सूची में शामिल नहीं है। अब कांग्रेस का सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर ये जो लिस्ट है ये बनाई गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। अब देखिए। और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। 9 और 10 की तो 9-10 की दरमियानी रात का जिक्र किया है शहबाज शरीफ ने और कबूलनामा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। पाक पर हमले को लेकर शहबाज का बयान आया है। मुनीर ने मुझे रात 2:30 बजे फोन किया। मुनीर ने कहा भारत ने हमला कर दिया है, नूर खान एयरबेस पर मिसाइल से हमला हुआ है। ये फोन आया उन्हें सिक्योर लाइन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सेनाध्यक्ष की तरफ से, और उसके बाद कहीं ना कहीं तहलका सा मच गया। तो तहलका जाहिर है मच गया, क्योंकि जब यह कहा गया कि भारत की तरफ से हमला हो गया है तो कहीं ना कहीं स्थिति पाकिस्तान की यहां पर कमजोर हो गई और खुद को बचाना मुश्किल हो गया। नूर खान एयरबेस का जिक्र किया है शहबाज शरीफ ने, और समझिए इस बात को, शहबाज शरीफ की तरफ से अगर इस बात का जिक्र हुआ है या कबूलनामा आया है, तो इससे पहले जो तमाम बातें पाकिस्तान ने कही थी कि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो तमाम बातें बेबुनियाद थी, झूठी थी। क्योंकि अब शहबाज शरीफ का यह कबूलनामा आया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमला हम पर हुआ था। रात मुनीर ने मुझे 2:30 बजे फोन किया और मुनीर ने कहा कि भारत ने हमला कर दिया है। समझ रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई 6-7 मई की दरमियानी रात। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया कि हमने आतंकी संगठनों पर किस तरह से हमला कर दिया, कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि आतंकियों के साथ तो साठगांठ है पाकिस्तान की। और इसीलिए उस बौखलाहट में फिर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया और हमारे देश के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। नाकाम इसलिए कह रही हूं क्योंकि नाकाम रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया और उसके बाद हिंदुस्तान ने भी डायरेक्ट फोन किया और उसी का कबूलनामा स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे, दिखा रहे हैं कि मुनीर ने फोन किया और बताया, नूर खान एयरबेस का जिक्र किया, 9-10 मई की दरमियानी रात का जिक्र किया और उस वीडियो के अंश भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ ने एक सार्वजनिक मंच पर इस बात का जिक्र किया और कहा कि मुझे तो जनरल मुनीर का फोन आया और उसके बाद होश फाख्ता हो गए। तो अब कहीं ना कहीं चूंकि ये कबूलनामा जो आप समझ रहे हैं औपचारिक तौर पर
खुद पाकिस्तान से आ गया है, तो अब ये बनता है कि भारत जो है एक नए सिरे से रणनीति तैयार करे, जो कि की गई है और बाकायदा एक सूची जो है बनाई गई है प्रतिनिधि मंडल की, जिसमें तमाम पार्टियों के अगर हम देखिए प्रतिनिधि शामिल हैं। तकरीबन 40 सांसदों के का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। कहा जा रहा है कि 7 ग्रुप बनाकर अलग अलग देशों में ये जाएंगे और डिटेल में ये बताएंगे कि आखिर आतंकवाद के खिलाफ हम किस तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। और हमने आतंकवाद पर ही करारा प्रहार किया था, हमने पाकिस्तान पर नहीं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है दहशतगर्दी को पालने पोसने वाला। तो ये संदेश दुनिया भर में दिया जाएगा और उसके लिए टीम इंडिया तैयार हो चुकी है। एक औपचारिक ऐलान बाकी और इसमें सियासत आप जरा समझिए। सियासत इसमें ये हो रही है कि जो सूची बनी है, अब क्योंकि सूची के लिए सजेशंस मांगे गए थे, तो जो नाम मांगे गए थे, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो हमने नाम दिए थे साहब, वो नाम तो आपने इंक्लूड किए ही नहीं है। कांग्रेस के नाम है सूची में, लेकिन वो नाम जो कांग्रेस पार्टी ने दिए थे वो नाम इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो क्या पैमाने रहे, क्या आधार रहा, किस आधार पर आपने इन नामों को इंक्लूड किया है या फिर आपने ये सूची जो है वो बनाई है? बहरहाल आपको लगातार हम वो अंश भी दिखा रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान भी जुटेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं रत्नाकर सिंह जी। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। और बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं जिस तरीके से शहबाज शरीफ का कबूलनामा आया है, क्योंकि वो तमाम बातें जो अब तक उठ रही थी कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब तो कोई झुटला नहीं सकता। बहुत बड़ा सबूत, कबूलनामा साहब। जी बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरह से हमने पाकिस्तान के ऊपर उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, 9 आतंकी जो मुख्यालय थे इनके, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का काम किया, जिसमें 5 जो है टॉप के कमांडर थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। निश्चित रूप से यह जग जाहिर है और किसी से छुपी नहीं है, और यह सारी चीजें जो है हमारी इंडियन आर्मी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे डिटेल के साथ बता चुकी है। और वह सच्चाई जो है ये अपने देश के नागरिकों से कब तक झूठ बोलते, और अंततोगत्वा इनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि भारत ने जो है बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है इनको, जिसमें हमने 11 एयरबेस भी जो है जिसमें शामिल है, और 11 बेस को तबाह करने का जो है वीडियो फुटेज भी लोगों ने देखा है। तो ये झूठ को छुपा नहीं सकते थे, इसलिए इनको अंततोगत्वा एक्सेप्ट करना ही पड़ा। मेरा ये कहना है कि देखिए, जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार जो है आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती है, और वह किसी भी देश में आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करती है और उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। और जब यह हमारे देश में हुआ तो हमने एक नीति बनाई ऑपरेशन सिंदूर की, और यह नीति अभी कंटिन्यू है, क्योंकि कोई भी आतंकी अगर हमारे देश में हमला करता है तो निश्चित रूप से हम उस देश में इसको एक्ट ऑफ वार जो है वो माना जाएगा, और इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि वो लोग जो भी इस हमले में इन्वॉल्व रहेंगे या जो भी देश के राजनयिक इस हमले में इन्वॉल्व रहेंगे, सारे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ये भारत की आतंक के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति। बिल्कुल रत्नाकर जी, मैं लौटूंगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लो जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते। नासिर हुसैन साहब, अब तो कबूलनामा आ गया है और किस तरह से देख रहे हैं आप? ये तो बड़ी कामयाबी है, बड़ी बात है साहब। नमस्कार। देखिए, आतंकवाद के विरोध में जब भी इस देश पे कोई संकट आएगी, कांग्रेस सरकार के साथ वहां के प्रधानमंत्री का कबूलनामा ये दिखाता है कि हमारे देश के सेनाओं का जो शौर्य, जो उनकी ताकत है, उनकी हौसला है, हमारे जवानों की जो ताकत है, उससे वहां की फौज ने माना है और ये दिखाया है कि हमने क्या किया। मगर अभी मैं देख रहा हूँ इसकी राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्यों राजनीतिकरण बीजेपी करना चाह रही, वो मैं जानना चाहता हूँ। जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी तो सीज फायर की क्या जरूरत आ गई? जो देश के दूसरे देश के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं। नहीं, ट्रंप ने ऐलान नहीं किया, ट्रंप ने उसके बाद कई स्टेटमेंट दिए सर। नहीं, ट्रंप को क्यों पुश कर रहे हैं आप? के उस दिन खंडन नहीं किया जाता है। जब हमारे सेनाओं की फौज आगे थी, हम बिल्कुल कदम आगे, तो हम एक कदम पीछे क्यों आए? हमें वो चीज क्या हासिल किया, हमें ये जानना चाह रहे हैं।
आज वहां के प्रधानमंत्री का कबूलनामा दिखता है, मगर हम उनके घुटने पे क्यों नहीं टेका है? जब उनकी सेना घुटने पे थी, हम आगे बढ़ चुके थे, हमें कदम पीछे लेने की जरूरत नहीं थी। आज आपको हमारे लग रहा है हम एक पास एक कदम मौका पीछे था हट गए? पीओके लेने का। हाँ नहीं, हमें एक मौका था पीओके लेने का, हमें एक मौका था, हम हाँ उस मौके को क्यों गवाए? ठीक ये है। सवाल हम करना चाहते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री अलग अलग बयान देते हैं। ठीक है इसी में मध्य प्रदेश के एमपी ने क्या, डीसीएम ने क्या कहा आपने सुना है? ठीक है, बहुत सारे उन्होंने कहा है स्टेटमेंट सर कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी। कर्नल दर्शन सिंह का भी एक बार रुक कर लेते, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं लौटूंगी सर, सवाल मेरे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। कर्नल दर्शन सिंह जी, देखिए कांग्रेस अभी भी इस बात पर अडिग है और बनी हुई है कि क्यों सीज फायर कर दिया। भले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसे सीज फायर किया भी नहीं रहे, अभी उन्होंने कहा है कि प्रोबेशन पीरियड है, ये हम देख रहे हैं 18 तारीख तक का है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का सवाल वही है कि हम तो ये कदम बिल्कुल हम युद्ध के कहें कि मुआने पर आ गए थे और हम जंग जीतने ही वाले थे, लेकिन यहां पर बैकफुट पे चले गए, या फिर यूं कहे सॉरी स्टेप बैक कर लिया हमने। देखिए, पहले तो जो जंग शुरू ही नहीं हुई, ये जीतने वाले थे। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी, हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, ना ऐसा कोई एम था। मैं इन सब लोगों से जो जंग में जीतने वाले थे, हम अंदर घुस जाते, पूछना चाहता हूँ, ये जितने खासकर पॉलिटिशियन है, चाहे किसी की पार्टी के हों, कि इनका किसका बेटा फौज में है? किसी का नहीं। किसी का भाई फौज में है नहीं। इनको जंग लगता है कि वीडियो गेम है जिसमें फौजी मरेंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये घुस जाना चाहिए था। कहाँ पहुंचे थे हम? क्या पहले कांग्रेस की सरकार में कोई हमले नहीं हुए? क्या पीओके कांग्रेस ने वापस ले लिया था? तो ये पॉलिटिक्स की जो गंदी गेम है, इसमें क्यों आप अपनी फौज को आप ये बता रहे हो कि आपने घुस जाना चाहिए था? आपको अरे महीनों की तैयारी करनी होती है फौज ने, माइन फील्ड लगने हैं, म्यूनिशन डंप होना है, ये नहीं है कि घुस जाना है वहां पे। आप घुस के देखिए, एक रात काटिए किसी बंकर में, पता लग जाएगा आपको सिचुएशन कहाँ है, कहाँ से शेल ऊपर से गुजरते हैं। आपको लगता है शायद लड़ाई नहीं हुई, जेएंडके में रह के आइए, वो सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा है मरता है, जिसकी बॉडियां आती है, उसके लिए 12 महीने 30 दिन लड़ाई है। जिनके घर के चिराग बुझ गए उनके लिए लड़ाई सालों से चल रही है, 1990 से चल रही है, जब से कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ है। तो आप ये मत कहिए कि लड़ाई नहीं हुई, हमने लड़ाई नहीं करी। तो लड़ाई तो हुई है, लड़ाई रोज चल रही है, शेलिंग होती है, रोज डेड बॉडीज आती हैं, उनके घरों में जाइए। इलेक्शनों में उनके पोस्टर लगा के वोट मांगने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि पहले तो खुद लड़िए ना, कभी जाइए। आपके जब सेक आपको लगेगा, जो वहां बैठा एक आतंकवादी बैठा था, जिसका जब उसका घर जला तो पता लगा कि मेरे 10 मर गए, अब तक लोगों के मर रहे थे, तो वो अब उसको सेक लगा ना, अब तकलीफ हुई ना। जब उसके जब मसूद अजहर के अपने घर वाले मरे, दूसरों के मरे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, जिहाद करो, जंग करो, बहुत अच्छा लगता है। पर जंग के लिए देश का भी है। आज हम जंग करते हैं, हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? आज ट्रेनों में देखिए, कोई रिजर्वेशन के लिए फौजी लाइन में खड़ा होता है, कोई सीट देता है? तो ये तो हालात हैं, जमीनी हालात। हर प्रांत में आज फौजियों के घर, अभी पटियाला की घटना है, एक सर्विंग कर्नल को पीट दिया गया, कितने लोग उसके साथ खड़े हुए, और हमें कह रहे हैं कि मर जाओ तो हम आ जाएंगे, अगर पिटते हो तो कोई बात नहीं है, हम आप विश्वास रखिए, हम आपके साथ जब पिट जाओगे अच्छी तरह तो आ जाएंगे। तो ये जंग अभी शुरू ही नहीं हुई थी। और हमारा एम क्या था जंग के लिए? हमारा एम था टेररिस्ट के कैंप डिस्ट्रॉय करना, हमने कर दिए। पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, हमने भी रिएक्ट किया, और पाकिस्तान को जो मिला वो देख लीजिए। और उनके प्रधानमंत्री मान रहे हैं, उनके जो बाकी फोटोग्राफ्स है, एरियल फोटोग्राफ्स है, उनसे सबूत मिल रहे हैं कि हमने क्या हासिल किया। हमने जो टेक्नोलॉजी तुर्की जैसे देश के ड्रोनों की बिल्कुल बेफल कर दी है, जो लग रहा था भी कहीं भी घुस सकते हैं। हमने उनके हवाई जहाजों को जो F-16 है घुसने नहीं दिया, GF-17 नासिर हुसैन जी, हम ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मान रहे हैं और आपने इसको इस तरीके से बता दी कि विफल रहा है। बहरहाल मैं दर्शन जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं समझ रही हूँ कि ये वाकई में बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मामला है। और बहरहाल चलिए एक बार फिर से रत्नाकर जी का रुक लेते। रत्नाकर जी, राजनाथ सिंह ने जिस प्रोहिबिशन पीरियड की बात की है 18 मई तक की, उसके मायने हम क्या निकालें? देखिए, निश्चित रूप से भारत जो है टिट फॉर टैट की नीति अपना चुका है, और कोई भी अगर इस तरह की अगर हिमाकत करता है भविष्य में कि हम हमला करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है
कि हम किसी भी आतंकी हमला को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर की नीति जो है बनाकर ही चलेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक जो 18 तारीख का जिक्र हुआ है, क्या इस पे कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी रत्नाकर जी? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है पाइपलाइन में, अब जैसे कि भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता अभी फिलहाल तो निलंबित है, या फिर अब सिर्फ पीओके पर ही बात होगी और आतंकवाद पर ही बात होगी। तो ये जो 18 तारीख का जिक्र किया जा रहा है, मीटिंग भी हुई है एनएसए गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री की, हालांकि इस पे बाहर नहीं आ पाया कि क्या क्या डिस्कशंस हुए, लेकिन क्या माने कि रिव्यू मीटिंग है कि अभी तक किस तरह की स्थिति रही है भारत पाकिस्तान के बीच? निश्चित रूप से देखिए, इस तरह की मीटिंग जो है वह रिव्यू मीटिंग और आगे एक्शन ऑफ प्लान जो होता है उसी तरह के मुद्दों पे जो है चर्चा की जाती है। तो ये तो अंदरूनी बातें हैं जो पब्लिकली जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते सारी चीजों को, लेकिन मेरा कहना है कि भारत जो है कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प है उसको कि अगर हमारे साथ अगर कोई भी इस तरह का बर्ताव करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब और करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, ठीक है। का जवाब देना चाहता हूँ जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जी मैं बात पूरी कर लूं। जी प्लीज जी मोनिका जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है यहाँ पे बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। ये सर्वदलीय बैठक में तो कहते हैं कि हम भारत सरकार के खड़े हैं, लेकिन देखिए ये यहाँ पे भी पब्लिकली फोरम पे आकर के इस तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। मैं इनको एक उदाहरण देना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं मैं कांग्रेस प्रवक्ता से कि इनके ही नेता पी चिदम्बरम ने एक स्टेटमेंट दिया इस जो है 4 दिन के कार्रवाई के बाद कि भारत सरकार ने बहुत ही सटीक कार्रवाई की और सधी हुई कार्रवाई की और बहुत ही विदेश नीति का उम्दा परिचय दिया। ये इनके ही कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा। शशि थरूर का भी बयान आया कि किस तरह से भारत सरकार ने इसको सफलतापूर्वक जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो इनके नेता भारत सरकार की तारीफ करते हैं और ये यहाँ मैं आ रही हूँ हुसैन साहब, आपके पास ही आ रही हूँ मैं, काम करते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। नासिर हुसैन जी ये बताइए, देखिए 40 सांसदों का जिक्र हो रहा है, हर पार्टी के अगर हम देखें प्रतिनिधि जो हैं मिलकर पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे, बहुत सारे देशों की सूची आई है, यूएस, यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका या फिर जापान, उसके अलावा भी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है क्योंकि इसमें तो कांग्रेस के भी लीडर्स शामिल हैं, जिक्र है शशि थरूर का, मनीष तिवारी का, सलमान खुर्शीद साहब है, ये तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये भी जा रहे हैं। तो फिर इस सूची पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं, मैं पहले हमारे कर्नल साहब ने बहुत सारे सवाल उठा दिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी बहुत सारे सवाल उठाए। तो जवाब ये है कि हमने कब कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं है। हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की हम सलाम करते हैं, हमने ऑल इंडिया मीटिंग में भी इसको बोला है। मगर ये जो ऐतराज हमारा यहाँ है, जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने किससे बात करके किया, किस ऑपोजिशन लीडर से बात किया, आपने किसको बुला के पूछा? कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, बंद कमरे में कब क्या ऐलान किया वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है। देश को पता ही नहीं चला कब क्या हो रहा है। मुझे कर्नल साहब की किसी भी जवाब का आंसर का मुझे जवाब नहीं देना है, वो फौज से जुड़े हुए हैं, मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। पर जहां राजनीतिकरण होगा वहां पे जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। क्या इन्होंने 26/11 पे इन्होंने राजनीतिकरण नहीं किया था? आप जब 1962 में जंग हो रहा था तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी संसद भवन के बाहर नहीं बैठ गए थे? सुषमा स्वराज जी बाहर नहीं बैठी? किसने हमारे फौज पे उस समय अटैक करने का काम कर रही? हम सिर्फ सरकार से सवाल कर रहे हैं, इसमें फौज की बात कहां से आती? हमारा हक बनता है कि हम सरकार से सवाल करें, क्यों सीज फायर किया, क्या रीजन था, क्या कारण था, क्यों हम पीछे आए, क्या वजह था? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए था, मगर सरकार राजनीतिकरण कर रही, इसलिए हम इन सवाल। चलिए बीजेपी से रिएक्शन ले लेंगे, नासिर जी पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नासिर जी मेरे सवाल का पे बता रहा हूँ। हाँ, डेलीगेशन देना कांग्रेस पार्टी का काम है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का काम था कि डेलीगेशन को चुन लेना। उन्होंने हमने जो नाम दिया, आपने उस नाम को क्यों काट दिया? उसका कारण तो बताना पड़ेगा ना। हमारे अध्यक्ष ने जो नाम दिया उस नाम पे आपने क्यों नहीं एकर किया? आपने अपने मर्जी से ही हर नाम को चुन लिया, तो फिर ऑपोजिशन का काम क्या रह गया? आप कौन होते हैं चुनने वाले हमारे ऑपोजिशन में से? आप पार्टी का एक अध्यक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उससे नाम मांगते, वो नाम आपको डेलीगेशन भेजते। पर आप विपक्ष को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। नासिर हुसैन साहब, कौन से वो 4 नाम है, कौन से वो 4 नाम है जिनका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया और वो माने नहीं गए हैं? वो पूछ लीजिए ना, जो हमारे अध्यक्ष ने नाम आनंद शर्मा, पूर्व मंत्री गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन। नहीं, हमें नाम यहाँ पे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास है, बट सरकार इस नाम पे क्यों नहीं बोलना चाहती?
आखिर क्यों नहीं, इस्लाम लेकिन को ये हटाना चलिए, नहीं, आपकी बात ठीक है, जायज है, पर मैं ये कह रही हूँ इसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, क्या आप इन्हें कंसिडर नहीं करते? मैं सलमान खुर्शीद या शशि थरूर पे उंगली नहीं उठा रहा, हाँ। मगर ओपोजिशन को आप अगर आप साथ में लेके रहे तो ओपोजिशन के बाद तो क्यों काट देते हैं? ठीक है, ये जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए जवाब रत्नाकर जी से ले लेते हैं। रत्नाकर जी प्लीज, 40 सेकंड सर, वक्त की थोड़ी कम है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोनिका जी, अभी हमारे भाई साहब यहाँ पे कह रहे थे कि हमने जो नाम दिया वो उन नामों को क्यों नहीं आपने फाइनल किया। देखिए, भारत सरकार जो है ये नहीं चाहती है कि आप ऐसे लोगों का नाम दीजिए जो विदेश नीति में या विदेशी मामलों के जानकारी में उन लोगों से अच्छा नहीं रखते हैं जिसको हमने नामों को फाइनलाइज किया है। क्या आप मानते हैं कि शशि थरूर का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, या सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रह चुके हैं आपके, उनका अनुभव और एक्सपीरियंस, और जो मनीष जी है उनका अनुभव और एक्सपीरियंस, वो निश्चित रूप से हमारे देश की पक्ष अच्छे तरीके से सक्षम है। नासिर जी सुन लेते हैं उन्हें एक बार। उनको लिया, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, आपका सांसद, अच्छे तरीके से भारत का पक्ष जो है वैश्विक स्तर पे ले जाके रखता है तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा मोनिका जी, हाँ जी, मैं आ रही हूँ नासिर जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, प्लीज अपनी बात जल्दी कीजिए खत्म सर। ये कह रहे थे कि राजनीतिकरण करते हैं, 26/11 के बाद हमने राजनीतिकरण किया, 1962 की भी बात कर रहे थे। निश्चित रूप से अगर कोई भारत के ऊपर आकर के, भारत की अस्मिता के ऊपर आके हमला करके जाएगा और इनकी सरकार जो कांग्रेस यूपीए की सरकार थी वो चुप बैठेगी सिर्फ इस डर से कि हम जो है इस स्थिति में नहीं है कि हम पाकिस्तान पे आक्रमण कर सके, तो विपक्ष होने के नाते हम निश्चित रूप से सवाल पूछेंगे। ठीक है सर, एक बार कर्नल दर्शन जी को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, 1962 में पंडित नेहरू ने ऑक्साइड चीन को क्यों दे दिया? ऑक्साइड चीन को, ठीक है सर, एक बार कर्नल दर्शन जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। रत्नाकर जी, मैं आपकी बात आ गई, मैं आऊंगी प्लीज सर, थोड़ा संयम रखिए। ठीक है नासिर जी, मैं आपके पास भी आऊंगी साहब, आप ही को जवाब देना बीजेपी का, और बीजेपी को आपको। 1 मिनट रुक जाइए। कर्नल दर्शन सिंह जी, ये जो 18 मई का जिक्र मैंने रत्नाकर जी से भी किया था, जो कि सरकार की तरफ से कहा गया है, अब इस 18 मई को हम किस तरह की मियाद माने? क्या हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम पाकिस्तान को एक वक्त दे सकते हैं कि जिस प्रोबेशन पीरियड का बहुत स्ट्रांगली इस वर्ड का इस्तेमाल रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है, क्या हम इस सिचुएशन में आ गए हैं? क्या अब हम क्या कहें कि पाकिस्तान हमारे साथ अब मोल भाव करने के लिए तैयार है, या फिर किस तरीके से इसको देखें? अगर थोड़ा इलैबोरेट आप कर पाए तो। देखिए, 18 मई की जो है मीटिंग है, उसमें जो कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। हाँ। और एक तरफा डिसीजन नहीं होते हैं कि सिर्फ आप ही डिसीजन ले लेंगे। हाँ। कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो बातचीत होगी, कुछ जो मुल्क हैं बीच में शामिल थे, या कुछ मुल्कों से बातचीत चल रही है, उनसे क्या इनपुट आए हैं, हमने भी भारत सारे मुल्कों से संपर्क किया है। हाँ। क्या इनपुट है और क्या इंटरनेशनल सिचुएशन है, उसके हिसाब से जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और ये वार का जो एक्शन है, पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम 18 तारीख को ये करेंगे। और एक मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बातों पे कि जब भी पॉलिटिकल प्रवक्ता एक दूसरे पे की कोई गलत चीज होती है तो दूसरे को बताया जाता है कि आपने 62 में ये किया, आपने 71 में ये किया, आपने कारगिल में ये किया। यानी कि अगर एक से गलती हुई तो दूसरे का गलती करने का क्या हक बन जाता है? ये तो गलत बात है कि नहीं आपकी पार्टी ने किया था, यही जस्टिफिकेशन है साहब, यही जस्टिफिकेशन, यही आयरनी है। हम भी इस चीज पे देखिए, सवाल उठता है कि ये जो टीम बाहर जा रही है, क्या ये कांग्रेस या बीजेपी को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं? ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सभी पार्टी के नेता हैं। अगर देश के आम शहरी को इनके ऊपर विश्वास है, तो अपनी पार्टी के लोगों को क्यों विश्वास नहीं है कि इसकी जगह इसको भेजिए, इसकी जगह ये भेजिए? देश तो एक ही है ना। देश के बारे में तो पॉलिसी सारे नेताओं की एक होनी चाहिए ना, चाहे कांग्रेस पार्टी में एक पॉलिसी हो कि हम इस चीज का, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम समर्थन करते हैं, तो कोई भी नेता बयान दे तो उसी तरह का देना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ए जा रहा है या बी जा रहा है, या सी को नहीं ले गए, डी को ले जाना चाहिए था? ये तो मुझे लगता है ये फालतू का उसको मसले को। अब नासिर हुसैन जी, इन तमाम बातों के बाद यहाँ पर कंक्लूजन ये नजर आता है कि सिर्फ क्योंकि विरोध हमें करना है और इसीलिए हम विरोध करेंगे, क्योंकि नेता तो सारी पार्टियों के इंक्लूड किए गए हैं और जो नाम आए हैं मुझे लगता नहीं उन नामों से खुद आपको भी या कांग्रेस पार्टी को भी एतराज होगा। बहरहाल वक्त की थोड़ी कमी है तो मैं क्षमा चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि 40 सांसदों का एक पूरा संगठन हम कहिए और 7 ग्रुप बनाए जा रहे हैं, अलग अलग देशों में भेजे जाएंगे, और आतंकवाद के प्रति जो हमारी नीति है, जो एक्शन हमने अभी तक लिया है या जो हमारा रुख है, उस पर स्पष्टीकरण देंगे
और पूरी दुनिया को समझाएंगे कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर की तरह भारत कितनी गंभीरता से, कितनी संजीदगी से ले रहा है। हम किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है, हम यहां पर सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध हैं। अब आतंकवाद को जो भी संरक्षण देगा वो भारत का दुश्मन होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।